इजराइल ईरान के बीच सीजफायर हो गया है। ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। जब इस जंग में अमेरिका कूदा तो लग रहा था कि जंग और शदीद हो जाएगी, लेकिन किसे मालूम था अमेरिका का कूदना जंग के खात्मे का सबब बनेगा। ईरान ने जैसे ही कतर में वाक़ अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया, उसके कुछ घंटों बाद ही सीजफायर का ऐलान हो गया। कहा जा रहा है कि सीजफायर में कतर का बहुत बड़ा रोल है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया है। ईरान इजराइल में जंग रुकने से पूरे वेस्ट एशिया ने राहत की सांस ली, क्योंकि ये लड़ाई लगातार फैलती जा रही थी। सीज फायर का ऐलान भले ही ट्रंप ने किया है, लेकिन ईरान और इजराइल की लड़ाई रोकने में अहम किरदार कतर का है। अरब कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने ही अमेरिका की तरफ से प्रपोज सीज फायर के लिए ईरान को मनाया है। ट्रंप ने सीज फायर की मध्यस्थता के लिए कतर के अमीर का शुक्रिया भी अदा किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही कतर पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, अमेरिका एक्टिव हुआ। हालांकि ईरानी हमले में कतर में वाक़ अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। फिर भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस ने कतर के अमीर से राब्ता किया और उनसे इजराइल ईरान में मध्यस्थता करने के लिए कहा। उनको ईरान से बात करने का काम ट्रंप की तरफ से दिया गया था। इसके बाद कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई से राब्ता किया और प्रपोज सीज फायर के लिए उनकी रजामंदी हासिल की। रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने कैसे की तेहरान से बात, इस पर नजर डाले तो ट्रंप ने कतर के अमीर को बड़ी जानकारी शेयर की। ट्रंप ने बताया कि इजराइल सीज फायर के लिए रजामंद है। ऐसे में कतर ईरान को भी लड़ाई रोकने के लिए कहे, ताकि ईरान इजराइल के बीच जंग खत्म हो सके। इसके फौरन बाद कतर के पीएम ने ईरानी सरकार से बात की और कतर ने तेहरान से सीज फायर की शर्तों के लिए रजामंदी हासिल करने में कामयाबी पाई। मतलब तेहरान ने कतर की मध्यस्थता में सीज फायर को कबूल किया। कतर ने ईरान इजराइल जंग में मध्यस्थता ऐसे वक्त की है जब वो खुद भी इसकी जद में आ गया था। ईरान ने कतर में अमेरिका के अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल हमला किया था। अमेरिका के हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने यह हमला किया। ईरान की तरफ से कतर में अमेरिकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद पूरे मुल्क में इमरजेंसी के हालात हो गए थे और सरकार ने लोगों को महफूज जगहों पर रहने के लिए कहा था। ईरान पर इजराइल के हमलों के बाद 22 जून को अमेरिका इस लड़ाई में कूद गया। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बंकर बस्टर बमों से हमले किए। हमलों के जवाब में ईरान ने मिडल ईस्ट में अमेरिकी फौजी ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी। इससे ये लड़ाई पूरे वेस्ट एशिया में फैलने का खदशा पैदा हो गया, लेकिन तब अमेरिका एक्टिव हुआ। कुल मिलाकर इस जंग में ईरान की जबरदस्त जीत हुई। ईरान ने इजराइल की कमर तोड़ दी, तभी तो अमेरिका को कूदना पड़ा। अगर इस जंग में अमेरिका नहीं कूदता तो इजराइल की हालत और खराब हो जाती। वो इजराइल शुक्र मनाए कि जंग में अमेरिका की एंट्री हो गई, वरना बहुत बुरा हाल हो जाता। बहरहाल अब जंगबंदी हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि वेस्ट एशिया में हालात अब बेहतर रहेंगे। बस सवाल अब गाजा वालों का है। उन पर जुल्म तो उसी तरह बरकरार है, इजराइल का जुल्म उसी तरह जारी है। बमबारी हो रही है, फिलिस्तीनी हलाक हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। तो आपने देखा किस तरह से ये जंग शुरू हुई, ईरान और इजराइल के बीच कशीदगी बढ़ी और फिर कुछ ही दिन के बाद सीज फायर भी हुआ है। और ऐसे में अमेरिका को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा था कि क्या अमेरिका जंग में कूदेगा, लेकिन अमेरिका यहाँ पर सीज फायर को लेकर क्रेडिट लेता हुआ नजर आ रहा है और दीगर दोनों की तरफ से, इजराइल और ईरान की तरफ से भी ये होड़ शुरू हो गई है और कुछ और ममालिक भी हैं जो इसका क्रेडिट लेने की और बढ़ चले हैं।